नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के समाचार। बेटे अनंत अंबानी के विवाह का निमंत्रण लेकर सोमवार को नीता अंबानी श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे। अनंत अंबानी व राधिका की शादी का निमंत्रण पत्र देने सोमवार को नीता अंबानी काशी विश्वनाथ धाम पहुंची। यहां उन्होंने विधि विधान से बाबा का दर्शन पूजन किया व बेटे तथा बहू के लिए आशीर्वाद मांगा। इनके साथ फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा भी मौजूद थे। नीता अंबानी ने इससे पहले एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में कहा कि वह शिव के चरणों में बेटे अनंत की शादी का न्योता देने आई हैं। इससे पहले भी अंबानी परिवार के सदस्य बाबा का दर्शन पूजन करने काशी पहुंचे थे। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत ने दर्शन पूजन किया था। वहीं अनिल अंबानी भी अपनी मां कोकिलाबेन के साथ काशी भ्रमण के लिए आए थे। उन्होंने बाबा विश्वनाथ का भी दर्शन पूजन किया था। में अर्पित करने के लिए बहुत खुशी का समय भी है, पर ये यहाँ मैं 10 साल के बाद आई हूँ और यहाँ का बदलाव और विकास देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये कॉरिडोर जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, नमो घाट है और जो सोलर एनर्जी है यहाँ और स्वच्छता, ये सब देखकर बहुत खुशी हो रही है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की अध्यक्षता में वाराणसी, विंध्याचल और प्रयागराज मंडल के संयुक्त खरीफ फसल की बैठक हुई। गिरिजा देवी सांस्कृतिक संकुल में वाराणसी, विंध्याचल और प्रयागराज मंडल की संयुक्त खरीफ फसल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि अब प्रदेश का किसान आत्मनिर्भर होने जा रहा है। यही कारण है कि वह सिर्फ अन्न उत्पादन में नहीं बल्कि बीज उत्पादन में भी अग्रणी होगा। इसके लिए किसानों को बाकायदा प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में उनका गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन की पैदावार के साथ साथ इसकी मार्केटिंग और अन्य जरूरी चीज़ों की जानकारी प्रदान की जा रही है। किसानों को इसके लिए एमएसपी से बढ़कर उसका मूल्य दिया जाएगा। यह अलग अलग बीज उत्पादन के लिए लागू होगा। उन्होंने कहा कि आज किसान की समस्याओं के निदान के साथ साथ उनकी पैदावार को बढ़ाने के लिए केंद्र की सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश की सरकार भी प्रयास कर रही है और उनका लगातार नवीनतम जानकारी के साथ साथ नवीनतम उपकरण भी प्रदान किए जा रहे हैं, जिससे कि वह खेती में उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करके जैविक खाद का प्रयोग करके कम लागत में ज़्यादा मुनाफा प्राप्त कर सके। इसके साथ ही साथ ड्रोन सखी भी खेतों में किसानों की मदद करने के लिए तैयार हैं और कई स्थानों पर इसका प्रयोग शुरू हो गया है। कार्यक्रम में उपस्थित ड्रोन सखियों का कहना था कि सरकार ने आज महिलाओं के ऊपर भी भरोसा किया है। कृषि में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से आज उनको उन्नत किस्म के ड्रोन चलाने की भी ट्रेनिंग दी गई है, जिसको वह किसान के खेत में पैदावार बढ़ाने के लिए प्रयासशील हैं। इस अवसर पर कृषि उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने इन यंत्रों का निरीक्षण कर किसानों को जानकारी प्रदान करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। कार्यक्रम में काफी संख्या में कृषि उत्पादक संघ के अलावा किसान, तीनों मंडलों के मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। रामनगर पुलिस और एसओजी टीम ने 42 किलो गांजे के साथ 2 लोगों को रामनगर टेंगरा मोड़ से गिरफ्तार किया। वाराणसी कमिश्नरेट के रामनगर पुलिस और एसओजी टीम ने एसीपी कोतवाली अमित कुमार पांडे के साथ एक डीसीपी ट्रक को पकड़कर 1-1 किलो के 42 गांजे के बंडल पकड़े हैं, जिसकी कीमत लगभग 10,50,000 रुपये आंकी गई है। घटना का खुलासा एसीपी कोतवाली ने प्रेस वार्ता में किया। एसीपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान करमनटोला, नेवादा, बिहार, आरा निवासी धोना सिंह और बड़का राजपूत, सिमरी, बक्सर, बिहार निवासी जयप्रकाश यादव के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि इनकी गिरफ्तारी टेंगरा मोड़ भीटी फ्लाईओवर के नीचे से हुई है। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि वह और एसओजी प्रभारी मनीष कुमार मिश्र अपने हमरा के साथ कस्बा रामनगर चौराहे पर मौजूद थे। मुखबिर की सूचना पर एसीपी कोतवाली अमित कुमार पांडे की मौजूदगी में टेंगरा मोड़ भीटी फ्लाईओवर के नीचे से डीसीएम को पकड़ा गया। एसीपी कोतवाली ने बताया कि बड़ी चालाकी से आरोपियों ने डीसीपी के पीछे एक लोहे का बॉक्स बनाया था, जिससे आसानी से न पकड़ा जा सके। आरोपियों ने 42 बंडल गांजा छिपाया हुआ था। गिरफ्तार धुना सिंह ने पुलिस पूछताछ में बताया कि पकड़ा गया डीसीपी उसी का है जिससे वह खुद चलाता है। उन्होंने बताया कि वह डीसीएम से लदे गांजे को लेकर मिर्जापुर की तरफ से 9 वाराणसी के रास्ते बिहार जा रहा था कि पकड़ लिया गया। दूसरा आरोपी जयप्रकाश यादव डीसीएम ट्रक का खलासी है, जो पैसों की लालच में तस्करी का काम करते थे। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में एसीपी कोतवाली अमित कुमार पांडे, प्रभारी निरीक्षक रामनगर जगदीश कुशवाहा, एसओजी प्रभारी मनीष मिश्रा, दरोगा अंशु पांडे रामनगर थाना, कांस्टेबल रविशंकर थाना रामनगर सहित 1 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी शामिल थे। जानकारी प्राप्त हुई है वह छत्तीसगढ़ अंबिकापुर से निकल के ये बक्सर जा रहे थे। बक्सर या बिहार में कहीं अन्य भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे। फिलहाल जानकारी अभी की जा रही है। जरूरत पड़ेगी तो पुलिस रिमांड लेके भी चीज़ों को सत्यापन कराया जाएगा।
आवश्यक जानकारी आपको साझा की जाएगी। सर, ये जिस गाड़ी में माल बरामद हुआ है, उस गाड़ी में तो बहुत नीचे। हाँ, इन्होंने नया तरीका एक इजाद किया है। इन्होंने जो उनका डाला होता है, वो डाले के नीचे उन्होंने एक लोहे की ऊपर वेल्डिंग करा के एक नीचे बॉक्स नुमा तैयार करा रखा है। उसके अंदर ये उस सामग्री को भर के ले जा रहे हैं। सावन के प्रथम सोमवार को यादव बंधुओं द्वारा श्री काशी विश्वनाथ सहित अन्य शिवालयों में जलाभिषेक के संबंध में बैठक का आयोजन हुआ। सावन के प्रथम सोमवार को काशी विश्वनाथ सहित अन्य शिवालयों पर यादव बंधुओं द्वारा होने वाले जलाभिषेक के संदर्भ में रविवार को आयोजित बैठक बुलानाला स्थित श्री कृष्ण बालिका विद्यालय में संपन्न हुई। बैठक में यादव बंधुओं ने जलाभिषेक के दौरान आने वाली विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की और किस तरीके से शिव भक्तों का जलाभिषेक सुचारू रूप से संपन्न हो, इस विषय पर गहन चर्चा हुई। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि जिस तरीके से 1932 से परंपरा प्रतिवर्ष निभाती चली आ रही है, उसी फलस्वरूप तरीके से हम जलाभिषेक करेंगे। प्रशासन द्वारा कोरोना काल में जो गाइडलाइन आई थी, उस गाइडलाइन को हम लोगों ने पूरी तरीके से अनुपालन करते हुए जलाभिषेक किया। अब जो कि देश कोरोना की लड़ाई से लगभग उबर चुका है, अब हमारे परंपरा जो 1932 ब्रिटिश गवर्नमेंट से चली आ रही है, उसी परंपरा के अंतर्गत बाबा विश्वनाथ का हम सभी यादव बंधु गर्भगृह में प्रवेश कर जलाभिषेक करेंगे। बैठक में अध्यक्ष लालजी चंद्रवंशी ने कहा कि प्रशासन इस बार हमें संख्या में बांधने का प्रयास न करे। हम समिति के झंडे डमरू के साथ गर्भगृह में जाएंगे और बाबा का भव्य रूप से जलाभिषेक कर बाबा को प्रसन्न करने का कार्य करेंगे। संगठन के विस्तारीकरण को देखते हुए चंद्रवंशी गोप सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष लालजी चंद्रवंशी ने वर्ष 2024 व 25 के लिए महानगर अध्यक्ष प्रभाकर यादव को घोषित किया। ये हमारी परंपरा जो 1932 की परंपरा है, उसको किस तरीके से हम लोग निर्वाह करें और उस परंपरा को निर्वाह करने के लिए यहाँ यादव समाज की जो मीटिंग चल रही है, इसलिए मीटिंग बुलाई गई है। और हर साल प्रशासन जो है हम लोग को लालीपाप देने का काम करता है, उसको इस बार यादव समाज के लोग मानने का काम नहीं करेंगे। जो हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय आदित्य योगी नाथ जी महाराज जी हैं, केंद्र सरकार मोदी जी हैं, वो हमेशा कहते हैं कोई नई परंपरा शुरू नहीं होगी और पुरानी परंपरा के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। तो हमारे परंपरा के साथ छेड़छाड़ क्यों हो रहा है? जाति भेदभाव से देखा जा रहा है, क्यों देखा जा रहा है? पिछली बार हमारे स्वजाति बंधुओं के ऊपर, शिव भक्तों के ऊपर कुटराघात किया गया, दुर्व्यवहार किया गया। मैं उसका कड़ा तरीके से विरोध करता हूं और इस बार मैं प्रशासन को चेतावनी देता हूं कि यादव समाज आर पार के लड़ाई के मूड में है और इनका कोई भी बात मानने को तैयार नहीं होगा। हम लोग पुरानी परंपरा को अपने ढंग से जलाभिषेक जैसे होता चला गया 1932 से, उस तरीके से जलाभिषेक काम करेंगे और उसमें अगर कोई छेड़छाड़ होगी, हम हिंदुस्तान के 26 करोड़ यदुवंशी सड़क पर उतरेंगे और लड़ने का काम करेंगे। मैं प्रशासन को इस बात को हमारी चेतावनी समझे, चाहे हमारी निवेदन समझे, हमारे संयम का मजाक उड़ाने का काम न करे। यादव समाज के साथ जो कार्य करने का काम करे, काम न करे। और जो हमारे यादव बंधुओं के साथ छेड़छाड़ करेगा तो ईंट का जवाब पत्थर से हम लोग देने का काम करेंगे। अगर वक्त जरूरत पड़ेगा तो जहां पर रहेंगे वहां धरना प्रदर्शन भी करेंगे। अगर जरूरत पड़ेगा जेल जाने को तैयार है। लेकिन अपने समाज के लोगों के साथ अगर दुर्व्यवहार किया गया, अगर समाज के लोगों के साथ छेड़छाड़ किया गया, अगर हमारी परंपरा को छेड़छाड़ किया गया, तो हम लोग किसी भी सूरत में बर्दाश्त करने का काम नहीं करेंगे। इसीलिए हम लोग मीटिंग बुलाने का काम कर रहे हैं। जगह जगह मीटिंग चलेगी, इसको सुचारू रूप से कैसे हम लोग किया जाए। 1932 से लेके आज तक का रिकॉर्ड है, एक कंकड़ ईंट भी कहीं चंद्रवंशी के ऊपर आरोप नहीं है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा रमना वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड चुर्क सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा घोरावल सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय चुर्क सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711।
के साथ खान पान में मशहूर बनारस में अब खुल गया है दावते जायका, जहां आपको मिलेगा वेज और नॉन वेज में सभी वैरायटियां। रविंद्र कॉलोनी के लेन नंबर 3 में स्थित इस वातानुकूलित रेस्टोरेंट में आपको मिलेगा पारिवारिक माहौल। यदि आप हैं खाने के शौकीन तो एक बार जरूर पधारें दावते जायका में। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति द्वारा पथ विक्रेता अधिनियम 2014 विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। रविवार को पैलेस परेड कोठी में फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति वाराणसी उत्तर प्रदेश द्वारा पथ विक्रेता अधिनियम 2014 विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता दी बनारस बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि आज यह कार्यशाला एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए रखी गई है, जो हमारे समाज के एक महत्वपूर्ण हिस्से से संबंधित है, पथ विक्रेताओं का जीवन और उनकी जीविका का संरक्षण। हम सभी जानते हैं कि शहरों और कस्बों की सड़कों पर आप सभी फेरी पटरी ठेला व्यवसायी बंधु अपनी जीविका चलाने के लिए प्रतिदिन संघर्ष करते हैं। आपके जीवन और व्यवसाय को संरक्षित करने के उद्देश्य 2014 में पथ विक्रय विनियमन अधिनियम लागू किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य पथ विक्रेताओं को कानूनी मान्यता और संरक्षण प्रदान करना है, ताकि वे सुरक्षित और संरक्षित वातावरण में अपना व्यवसाय कर सकें। यह अधिनियम पथ विक्रेताओं को कानूनी पहचान देता है और उनके व्यवसाय को कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इसके तहत प्रत्येक पथ विक्रेता को लाइसेंस जारी किया जाता है, जिससे उसकी पहचान और व्यवसाय की वैधता सुनिश्चित होती है। यह अधिनियम पथ विक्रेताओं को किसी प्रकार के उत्पीड़न, बेदखली और अनावश्यक जुर्माने से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके तहत पथ विक्रेताओं को बिना वैध कारण के हटाया नहीं जा सकता। कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी रेट पटरी व्यवसाय प्रकोष्ठ काशी क्षेत्र संयोजक प्रकाश कुमार श्रीवास्तव, कार्यक्रम संयोजक फेरी पटरी ठेला व्यवसाय समिति संरक्षक अजय सिंह बॉबी, स्वागत अध्यक्ष गौरव प्रकाश, कार्यक्रम का संचालन सचिव अभिषेक निगम ने तथा धन्यवाद ज्ञापन विनय सिंह हिटलर ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष हरिशंकर सिंह, सचिव अभिषेक निगम, अमित सिंह, शशांक कुमार श्रीवास्तव, आशीष कुमार सोनकर, शिव कुमार सिन्हा, नखड़ू सोनकर, प्रकाश सोनकर, गणेश यादव, जय हिंद सोनकर, विनोद कुमार गुप्ता, श्याम सोनकर, विकास यादव समेत सभी पदाधिकारी गण एवं पथ विक्रेता गण उपस्थित थे। पथ विक्रेता अधिनियम 2014 पे एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें बनारस बार के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय अवधेश कुमार सिंह जी, सेंटर बार के सम्मानित अध्यक्ष मुरलीधर सिंह जी मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थे। इस कार्यशाला के पीछे उपदेश था कि हमारा जो अधिनियम है उसका इम्प्लीमेंट ग्रास रूट पे कैसे कराया जा सके। चूँकि सरकार ने अधिनियम बना दिया, बड़े अधिकारियों ने निर्देश जारी कर दिया, छोटे ग्रास रूट स्तर तक हमारी बातें प्रशासन नहीं समझ पाता। जैसा कि आप देख लीजिए, पटरी व्यापारियों के लिए बना बड़ा विकसित मार्केट जो नाइट मार्केट के नाम से है, लहतारा चौका घाट फ्लाईओवर के नीचे, वहाँ पे जो स्मार्ट सिटी के द्वारा टेंडर प्रक्रिया की गई है और ठेकेदारों द्वारा जो मनमाने तरीके से गलत आवंटन किया जा रहा है, पिलर का पिलर बेच दिया जा रहा है, जो सही जेन्युइन पटरी व्यापारी हैं वो वंचित रह जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे पूरे शहर में इस समय एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें धारा 34, 151 की चालान की जा रही है। पटरी व्यापारियों को घंटे घंटों थाने पे ले जाके बैठा दिया जा रहा है। मैं जिला प्रशासन से आग्रह करता हूं कि क्या केवल दोष जाम का पटरी व्यापारियों की वजह से है? थोड़ी सी निगाह कुछ बड़े लोगों पे भी डालने की आवश्यकता है। आप मानक देख लीजिए, मैं किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं कर रहा, आप मानक देख लीजिए। एक पक्का दुकानदार जिसकी दुकान 6x4 या 10x20 या 20x40 की होती है, जितनी बड़ी दुकान उसकी होती है उतना ही बड़ा आगे पाथवे कब्जा किया रहता है, और उस
फुटपाथ वे कब्जा के बाद उसका टीन शेड होता है, उसके आगे उसका पूरा सामान होता है। वहाँ तो खुलेआम मानक की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। एक हमारा 3x5 का ठेला जो हमारी दैनिक आजीविका में हमारा सहायक होता है, उस ठेले को हटाने के लिए जिला प्रशासन इतनी। रविवार को नागी नाटक मंडली में 27वें नवांकुर कार्यशाला के समापन पर 6 ऋतुओं की अद्भुत प्रस्तुति हुई। नागी नाटक मंडली प्रेक्षागृह में रविवार की शाम 4 घंटे के अंतराल में 6 ऋतुएं गुजर गई। बेशक ऋतुओं का आना जाना उनकी स्वाभाविक गति से नहीं था, लेकिन विलंबित, मध्य और द्रुत तीनों ही लयों की वानगी पेश की गई। खचाखच भरे प्रेक्षागृह में मौजूद प्रत्येक दर्शक ने वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर की अनुभूति नृत्य की भंगिमाओं के माध्यम से किया। अवसर था नागी नाटक मंडली की ओर से बच्चों के लिए आयोजित 27वें नवांकुर कार्यशाला में तैयार की गई प्रस्तुतियों के प्रदर्शन का। उपशास्त्रीय गायिका सुचरिता गुप्ता ने नलिनी और वीणा अग्निहोत्री द्वारा लिखे गए ऋतु गीतों को संगीतबद्ध किया, तो इन गीतों के भावों को भरतनाट्यम की भंगिमाओं में डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव, कथक के कथ्य में विशाल कृष्णा एवं ईशान राय चौधरी तथा ओडिसी के औरे में राहुल मुखर्जी ने पिरोया। इन नृत्य गुरुओं ने 40 दिनों में 77 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया था। 45 युवक युवतियों और बाल गायकों ने अपने स्वरों से गीतों को सजाया। रेखा जैन लिखित और सुमन पाठक द्वारा निर्देशित नाटक कौन छोटा कौन बड़ा का मंचन एकता का संदेश दे गया। प्रशिक्षकों का सम्मान नागी नाटक मंडली न्यास के सदस्य डॉक्टर अजीत सहगल व रंगकर्मी राजेंद्र सिंह ने किया। घाट संध्या कार्यक्रम में रविवार को कोलकाता से पधारी मधुमिता राय व उनकी शिष्या सुप्रभा ने कथक नृत्य की बेहतरीन प्रस्तुति दी। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि में गीतम, वाद्यम, नृत्यम, त्रयम, संगीत, मुच्यन्ते तीनों कलाओं का समावेश कथक नृत्य में परिलक्षित हुआ। काशी रस के रूप में काशी के संस्कृति के नवीन स्वरूप को जन सामान्य से अवगत कराने एवं भावी पीढ़ी को संस्कारित करने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी की अप्रतिम पहल पर सुबह बनास के अंतर्गत काशी रस जैसे अद्भुत कार्यक्रम को प्रत्येक रविवार को संचालित किया जाता है। 23 जून रविवार को काशी रस कार्यक्रम में कोलकाता से पधारी कलाकार मधुमिता राय एवं उनकी शिष्या सुप्रभा ने कार्यक्रम का शुभारंभ शिव स्तुति, बाजे, डमरू, हर कर, तत्पश्चात धमार, 3 ताल में पारंपरिक कथक समापन भारत कथा तुलसीदास द्वारा रचित मैं न जीऊं बिन राम से किया। कलाकारों ने अपने पद, लय, ताल, अंग संचालन एवं घुंघरू की झंकार से मुक्ताकाशी मंच को झंकृत किया। संगत कलाकार के रूप में तबले पर पंडित ललित कुमार मिश्र एवं सारंगी पर ध्रुव सहाय उपस्थित रहे। कलाकार को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन सुविख्यात संतूर वादक पंडित तरुण भट्टाचार्य ने प्रदान किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही उनके संगीत साधना की भी प्रशंसा की। काशी रस कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनारस के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया है। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर प्रेम नारायण सिंह, कृष्ण मोहन पांडे सहित भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।